दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा मसला वायरल हो चुका है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है और इस मसले का सीधा सीधा सरोकार ट्रांसपोर्ट उद्योग से है, चाहे फिर वो ट्रक ऑपरेटर हो या बस ऑपरेटर या फिर कैब ऑपरेटर क्यों ना हो। यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो प्राइवेट कार ओनर हैं उनके लिए भी ये मसला बहुत बड़ा मसला बन सकता है आने वाले दिनों में। असल में कुछ दिन पहले एक गोल्डन हट नाम के ढाबा ओनर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो रो रहा था। उसका कहना था कि उसके जो ढाबे की एक्सेस है, जो रास्ता है हाईवे से, उसको ब्लॉक कर दिया गया है और शायद इसलिए ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो जो ढाबा ओनर था वो किसान आंदोलन में किसानों की मदद करता था। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफ़ी हेल्प पहुंची इस ढाबा ओनर के लिए और बहुत से लोगों ने प्रण किया कि हम इसकी हेल्प करेंगे क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, उसके अंदर ये कहा गया कि देश के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी ढाबे हैं, दुकानें हैं, वो बंद होने वाली हैं, वो बंद हो जाएंगी और कोई ढाबा बन नहीं सकता। ये जो वीडियो आया इसने और ज़्यादा चिंताएं बढ़ा दी और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट टीवी के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लगातार हमें कॉल करके ये पूछा कि इसके पीछे का सच क्या है, हमें एग्जैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपके लिए लेकर आए हैं ये खास ग्राउंड रिपोर्ट, बेहद अहम है क्योंकि जो ढाबे हैं, जैसे मैंने कहा, वो चाहे आप प्राइवेट व्हीकल ओनर हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप सवारियाँ लेकर टैक्सी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और आपको खाने के लिए और रहने के लिए जगह चाहिए, तो सभी का सरोकार है ढाबों के साथ। इसलिए बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं नियाज अहमद, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट माल से करवाया है। सभी ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट माल से करवाएं, इनकी बहुत ही अच्छी सर्विस है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो मसला है ढाबे। नेशनल हाईवे के ऊपर जो एग्जिस्टिंग ढाबे हैं, आज की डेट में जो मौजूदा ढाबे हैं, वो अपना कारोबार पहले की तरह कर सकते हैं या कोई अड़चन आने वाली है, और जो नए ढाबे बनने हैं नए नेशनल हाईवेज के ऊपर, उनका क्या होगा। तो इस मसले के ऊपर पेश है आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जब हमारी टीम के पास ये मसला आया तो हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स खंगाले इसको लेकर। तो हमें एक डॉक्यूमेंट मिला जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा ही जारी किया गया है 26 जून 2020 का। ये गाइडलाइंस हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस नॉर्म्स फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ access to fuel stations, wayside amenities, connecting roads, other properties, rest area complexes and such other facilities। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस हैं कि अगर नेशनल हाईवे के साइड में कोई फ्यूल स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप बना हुआ है, कोई वे साइड एमिनिटी बनी हुई है, कनेक्टिंग रोड है, कोई और प्रॉपर्टी है, ढाबा है, होटल है, मोटल है, दुकानें हैं, कुछ भी है जो नेशनल हाईवे के साइड में है और हाईवे से उसको एक्सेस देना है, उसे जगह देनी है आने जाने के लिए, ताकि जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो उस ढाबे में मुड़ सकें और वहां से वापस चढ़ सकें हाईवे के ऊपर, इसे हम एक्सेस बोल देते हैं। तो वो एक्सेस कैसे बनेगी, वो किस तरीके से हो, किस तरीके से वो ट्रैफिक आए जाए, उसको लेकर ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी लगभग एक साल पहले 26 जून 2020 को। लेकिन इसकी कोई खास चर्चा उस समय नहीं हुई, लेकिन अब जाकर ये मसला जो है बहुत बड़ा बन गया है और बहुत बड़े इसके जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट तो बहुत भारी भरकम है, 25-30 से ज़्यादा पेज हैं। हमारी टीम ने आपके लिए इसको पढ़ा है और जो जिस्ट पॉइंट हैं, जो मुख्य पॉइंट हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि बात सीधी सीधी आपको समझ में आए। अदरवाइज अगर पूरी बात करेंगे तो आधा दिन निकल जाएगा इसके अंदर। तो मोटी मोटी बात दोस्तों ये है कि दो तरीके के, पहले तो आप समझ लें, हाईवे बन रहे हैं देश के अंदर, नेशनल हाईवे। पहला तो है नेशनल हाईवे, 4 लेन है, 6 लेन है, 8 लेन है। उसके बाद एक बन रहे हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, नॉर्मल जो हाईवे, उसमें डिफरेंस क्या है, ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। कहने का मतलब आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल बने हैं और इसके अलावा भी कई एक्सप्रेसवे हमारे देश में बने हैं, उसमें क्या है कि शुरू में आपसे टोल नहीं लिया जाता है। जब आप एग्जिट करते हैं, जब निकल जाते हैं हाईवे से, उतरते हैं,
वहाँ पर अलग अलग टोल बूथ्स लगे हुए हैं और जितने किलोमीटर आपने सफ़र करा है उस हिसाब से आपसे पेमेंट ली जाती है। और इनकी दूसरी खूबी ये होती है कि कहीं से भी सड़क जो है, एक्सप्रेसवे जो है, वहाँ से गाड़ी अपनी मर्जी से चढ़ नहीं सकती है, उतर नहीं सकती है। पूरी सड़क जो है, चाहे वो 100 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर की है, आप वहीं से अपनी गाड़ी को घुसाएंगे या उतारेंगे जहाँ पर उसकी प्रॉपर जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप साइड से, गाँव से आए हैं, कहीं से भी आप एक कच्चे रास्ते से आए और आप अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में बता दूं, उनकी साइड में कोई ढाबा वगैरह, कोई होटल नहीं बन सकता है। जी हाँ, उसके बारे में सोचने का ही फायदा नहीं है अगर आप एक ढाबा ओनर है या ढाबा खोलना चाहते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन सड़कों का डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप ढाबा खोल तो लेंगे, वाहन आएगा कैसे आप, क्योंकि दोनों साइड से वो रोड बंद है और एक कुछ खास जगह से ही गाड़ी आपकी निकलती है, चढ़ती है। और वहाँ पर जो खाने पीने का सामान की जो दुकानें होंगी या ढाबा होगा या होटल होगा, जो भी होगा वो वहीं पर होगा जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर जगह दी है उस कॉन्ट्रैक्टर ने या सरकार से उसका समझौता हुआ है। उसी जगह पर अब आपका ढाबा तो नहीं बनेगा, आपको तब बनेगा जब टेंडर निकलेंगे या कोई भी प्रक्रिया होगी तो उन खास लोगों को ही वहाँ पर जगह दी जाएगी। नॉर्मल अगर आपके साथ में खेत लगता है और आपका खेत आप ढाबा बनाना चाहते हैं, बना तो लेंगे, लेकिन लोग आएंगे कैसे? तो एक्सप्रेसवे को तो ढाबों से लिंक पूरी तरह से टूटने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मल नेशनल हाईवे की। वहाँ पर क्या हो गया है कि दो केस हैं। पहला, पहले से ही नेशनल हाईवे है, पहले से ही ढाबा बना हुआ है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उस केस में दोस्तों क्या होने वाला है, कब होगा देखिए, ये मुझे नहीं पता, उसका एंड में बात करेंगे रिपोर्ट के। लेकिन प्रावधान इन गाइडलाइंस के अंदर क्या कर दिया गया है वो ये है कि अगर आपका ढाबा है नेशनल हाईवे की साइड में तो आपको एक्सेस परमिशन लेनी होगी कंसर्न डिपार्टमेंट से। आपको डिपार्टमेंट को लिखकर परमिशन मांगनी होगी कि मुझे प्रॉपर एक्सेस दी जाए, गाड़ियां मेरे ढाबे तक आ जा सके। अब वो जो परमिशन है उसके लिए 10,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है, 20,000 रुपये का प्रोविजनल अप्रूवल है और 2.5 लाख रुपए की लाइसेंस फीस है। इसके अलावा आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है कई केसेस के अंदर कि आपने पहले ये परमिशन क्यों नहीं ली। खैर 10,000, 20,000 और 2.5 लाख, 2,80,000 रुपये हो गया। इतना ही नहीं, अगर इससे आप घबरा गए हैं तो आगे और ज़्यादा घबराने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये तो फीस हो गई, उसके बाद अब हाईवे से गाड़ी आपके ढाबे तक आनी है तो ये होगा कि नॉर्मल आपने देखा होगा जैसे गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो एग्जिट होते हैं नेशनल हाईवे की तरफ, मतलब एग्जिट नंबर 1, एग्जिट नंबर 2, वहाँ एक डेजिग्नेटेड रोड है जहाँ से आप धीरे धीरे करके साइड में अपनी गाड़ी को लेकर हाईवे से उतारते हैं। तो उस तरीके से एक्सेस मिलेगा। कहने का मतलब जहाँ पर आपका ढाबा है हो सकता है 50 मीटर पहले या 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले आपको एग्जिट रूट बनाया जाएगा और वो सीधा आपके ढाबा तक उसके सामने से गुजरेगा और वापस उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा उसको हाईवे के ऊपर। तो इस तरीके का एक्सेस रोड आपके ढाबा के लिए, आपके होटल के लिए बनाया जाएगा। इसकी परमिशन आप मांग रहे हैं, चलिए परमिशन मिल गई। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद ये करना होगा कि अगर वो जो साइड वाली जमीन है जिसके ऊपर वो सड़क बननी है, अगर वो जमीन प्राइवेट है किसी व्यक्ति की, तो जितनी भी वो रोड के लिए जमीन चाहिए वो आपको पहले खरीदनी होगी। उसके बाद उसके ऊपर सड़क आपको अपने पैसे से बनानी होगी। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी आपको ही करनी होगी। इसके बाद भी अगर वहां पर बहुत ज़्यादा रश होने लग गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया और सरकार को लगा कि यहाँ तो एक फ्लाईओवर बनना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, तो वो फ्लाईओवर भी आपके खर्चे पर बनेगा और उसकी मेंटेनेंस भी आपको करनी है। तो ये हैं नए नियम। जी हाँ, बहुत ही डरा देने वाले नियम हैं। अगर आप ढाबा ओनर हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो चल रही है आजकल, ये बिल्कुल हवा में नहीं है। उसका एक जो है उसका बेसिस है ये गाइडलाइंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोग गलत कर सकते हैं, कुछ लोग सही कर सकते हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं है। सच में ही 26 जून 2020 को ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि मान लीजिए वो जो ज़मीन है साइड में जो रोड बननी है आपके ढाबे तक, वो अगर सरकारी है तो चलो ज़मीन खरीदने के पैसे बच जाएंगे, लेकिन सड़क बनानी और मेंटेनेंस आपको ही करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन मिल ही जाएगी, वो डिपार्टमेंट ने देखना है कि आपको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। तो जो ढाबे अभी बने हुए हैं उनका क्या हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम अभी रोड्स बंद होने वाली हैं और आपके ढाबे को एक्सेस नहीं मिलेगी और इमीडिएटली ढाबे बंद हो जाएंगे, होटल बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि नियम बना दिया है। जब दिल करेगा प्रशासन का नियम आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा।
कहां पर करें कहां पर नहीं करें प्रशासन की मर्जी है, लेकिन तलवार आपके सिर पर लटका दी गई है। वो कब नीचे आएगी कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है जो वीडियो वायरल हुआ, वो जो अंबाला दिल्ली हाईवे के बीच में जो ढाबा ओनर रो रहा था, वो हो सकता है वो इस केस के अंदर कर दिया गया हो सकता है खुंदक निकाली गई हो और इन नियमों का जो प्रावधान है इन नियमों के उसका इस्तेमाल किया गया हो वहां पर, क्योंकि कर सकता है प्रशासन ऐसा, जब मर्जी आपकी एक्सेस जो है नेशनल हाईवे से उसको बंद कर सकता है। क्या पूरे देश के नेशनल हाईवे की एक्सेस बंद हो जाएगी? ऐसा हम नहीं जानते, ऐसा सिर्फ सरकार जानती है। अब जो दूसरा केस मैं बता दूं कि जो नए हाईवे बनने हैं, वो तो आप ये मान के चलिए कि वो दोनों साइड से बंद होंगे और तभी वहां पर नए ढाबे वगैरह बनेंगे जब उसकी प्रॉपर एक्सेस की परमिशन आपको होगी। उसका प्रोसीजर वही है जो मैं अभी आपको बता के हटा हूं। तो नए वाले की चिंता तो छोड़ देते हैं, पुराने वालों की चिंता जरूर है, क्योंकि अगर ढाबा ओनर जो हजारों लाखों ढाबा ओनर एक सर्विस दे रहे हैं आज की डेट में, ना सिर्फ ट्रक ट्रांसपोर्ट को बल्कि बस ट्रांसपोर्ट को, कैब ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि पूरा टूरिज्म इनके ऊपर जो है बहुत हद तक डिपेंड है। इंडिया का जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है खास करके, अगर ये बंद हो जाते हैं ढाबे तो हर कोई देश में अफोर्ड नहीं करता है, खास करके ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं, कि वो बड़े बड़े महंगे जो होटल बनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े होटल ही बनेंगे जो अपनी सड़क बनाएंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, तो आम व्यक्ति तो कोई कर नहीं सकता, आम ढाबा ओनर तो नहीं कर सकता है। तो जो बड़े लोग हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब वो 50 रुपए की थाली तो देने से रहे, और 300-500 की थाली होगी। तो ड्राइवर तो छोड़िए, नॉर्मल लोगों के लिए ये जो नई जगह बनेंगी ऐसी, वहां पर खाना खाना मुश्किल हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और पूरा जो ट्रक ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। ऐसे केसेस हैं ऑलरेडी के बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वे बने हैं 300-300 किलोमीटर के हैं, वहाँ पर खाने के लिए कोई ढाबा नहीं है, पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई है। ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि लगातार 300 किलोमीटर गाड़ी चलाओ या फिर अपना खाना साथ लेकर चलो, और ऐसे एक्सप्रेस वे पे आपको रुकने की भी मनाही है, आप रुक भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म की प्रॉब्लम निश्चित तौर पर आने वाली है। कब आएगी, कितने बड़े रूप में आएगी, कहने का मतलब कब ही एक्सेस तमाम नेशनल हाईवे पर बंद कर दी जाए कोई नहीं कह सकता। अगर प्रशासन चाहे तो आज ही कर सकता है, क्योंकि नियम जो है वो बन चुके हैं। निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें, बहुत बड़ा मसला है। अपनी राय भी जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।